वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द नंबर्स। तो अब हमें सपोजिशन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो एक इंटीजर को अगर हम x एज्यूम करें तो दूसरे को x+1 करना पड़ेगा और तीसरे को एज़ पर कंडीशंस x+2। तो वो कह रहा है कि इनका जो सम है वो बराबर है 42 के। तो सेकंड सिनेरियो में आप इनको ऐड कर देंगे 42। तो ये x+x+x इज़ गोइंग टू बी 3x, 1 + 2 इज़ गोइंग टू बी 3 इज़ इक्वल टू 42। तो 3x इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3x इज़ इक्वल टू 39 and x इज़ इक्वल टू 39/3, x इज़ इक्वल टू 13। तो पहला हमारे पास इंटीजर जो है वो 13 आया। सेकेंड इंटीजर इज़ गोइंग टू बी x+1 यानी 13 + 1, इट्स गोइंग टू बी 14। एंड थर्ड इंटीजर जो है इट्स गोइंग टू बी x+2 यानी 13 + 2, इट्स गोइंग टू बी 15। तो हमारे जो इंटीजर्स बने वो हैं 13, 14 and 15. Question number 2 says the diagram, this one shows a right angle triangle having one of the angles 90 यानी कि in which length of one of the sides is √3 + √5 centimeter. Area of the triangle is given 1 + √15 centimeter square. लेंथ ए भी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ अगर सोल्यूशन की तरफ चलें तो हमारे पास एरिया का फार्मूला होना चाहिए फॉर अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। थर्ड साइड की बात नहीं करते, वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड होती है। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये आल्टीट्यूड है। वन ऑफ द साइड्स इज गिवन, उसने कहा बेस गिवन है, आल्टीट्यूड फाइंड करो। तो एरिया उसने दे दिया है। तो एरिया यहाँ से देख के लिख लेते हैं, वो है 1 + √15 का 1 + √15 और सेंटीमीटर स्क्वायर्स है। हाफ इंटू बेस की अगर बात करें तो ये है यानी √3 + √5 और ये सेंटीमीटर्स में है इंटू आल्टीट्यूड। अब इसको एक दफ़ा ज़रा सही करके लिख लेते हैं। 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू √3 + √5 सेंटीमीटर डिवाइड में 2 और ये आल्टीट्यूड, ऐसे लिख लें। इसके बाद इस 2 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करा दें, यानी 2 × 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू √3 + √5 सेंटीमीटर इंटू आल्टीट्यूड। मल्टीप्लाई कराएं तो 2 + 2 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे √3 + √5 सेंटीमीटर इंटू आल्टीट्यूड। नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ ला कर डिवाइड करवा दें। 2 + 2 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 + √5, दिस इज़ सेंटीमीटर। तो यहाँ अब रह जाएगा आल्टीट्यूड। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल, तो ये बचेगा 2 + 2 √15 सेंटीमीटर और डिवीजन में √3 + √5 इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें अगर, तो यहाँ डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना है तो इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे डिनोमिनेटर का, यानी 2 + 2 √15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय √3 + √5 मल्टीप्लाइड बाय भी कर दें
अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से, और डिवाइड भी कर दें अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से, और ये इक्वालिटी के साइन के साथ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएं 2 अंडर रूट 3, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएं माइनस के साइन के साथ 2 अंडर रूट 5, प्लस के साथ 2 अंडर रूट में 15 इंटू 3 45 हो जाएगा, और माइनस के साथ 2 अंडर रूट 15 इंटू 5 इज़ गोइंग टू बी 75। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। टर्म सेम है, सेपरेट सिर्फ साइन का डिफरेंस है, माइनस डोमिनेट करेगा, एक दफ़ा लिखी जाएंगी स्क्वायर के साथ। यहाँ देखें तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 45 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 75 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 45 के लिए 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट में 5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3, और डिवीज़न में आप लिख सकते हैं ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, ये इस रूट से कैंसिल, 3 माइनस 5। अब देखें 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, तो ये बनेगा प्लस के साथ 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर में 3 माइनस 5 इज़ गोइंग टू बी -2। नेक्स्ट स्टेप पे अगर चलें तो 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे देखें अगर तो हमारे पास ये 2 अंडर रूट 5 है, लेकिन हमें अंडर रूट 3 वाली जो दूसरी टर्म है वो ये है, इसको इसके साथ मिला दें। 2 इंटू 5 इज़ 10, तो माइनस के साथ 10 अंडर रूट 3 माइनस के साथ 2 अंडर रूट 5 और इसके साथ ये प्लस 6 अंडर रूट 5। डिवीजन में देखें तो हमारे पास है -2। स्टेप पे अगर चलें तो 2 माइनस 10 इज़ गोइंग टू बी -8। लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी। -8 अंडर रूट 3 एंड -2 प्लस 6 इज़ गोइंग टू बी +4 अंडर रूट 5, और डिनोमिनेटर में इट्स -2 इक्वालिटी के साइन के साथ। तो ये सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। अब यहाँ न्यूमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कॉमनैलिटीज़ भी आ रही हैं, और अगर हम यहाँ पे -2 कॉमन लें तो उससे ये होगा कि -4 अंडर रूट 3 और -2 अंडर रूट 5 हो जाएगा, और -2, और ये सेंटीमीटर है, तो ये -2 से कैंसिल, 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, और ये भी मीटर में ही है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस b अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल की अगर बात करें तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया फाइंड करना है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है। लेंथ जो है वो 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर है, और ब्रेड्थ जो है वो 5 -4 अंडर रूट 2 मीटर है। तो ये मिल के मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा एरिया का, मीटर एंड मीटर। मैं यूनिट इसलिए नहीं लिख रहा था कि बाकी क्वेश्चन से हम कंफ्यूज ना हो जाएं, बहरहाल यूनिट लिखना पड़ेगा। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम कर सकते हैं कि यहाँ एलसीएम ले लें। अंडर रूट 2 4 माइनस यहाँ 1 है, तो 5 अंडर रूट 2 मीटर्स।
एरिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे √2 है, 2 प्लस √, इसको बारी बारी करवा दें, यानी 2 इंटू 5 इज़ गोइंग टू बी 10√2 माइनस 2 इंटू 4 इज़ 8 प्लस के साथ ये 5, 18 इंटू 2 इज़ 36 अंडर रूट में, एंड माइनस के साथ 4 √18 और ये √2। तो ये मीटर इंटू मीटर है, इकट्ठा ही लिखते हैं मीटर स्क्वायर। अब एरिया इज गोइंग टू बी 2 इंटू 5 इज 10 √2 माइनस 8 प्लस 5 √36 माइनस 4 √18 डिवाइडेड बाय √2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से कि एरिया इज इक्वल टू 10 √2 माइनस 8 प्लस 5, 36 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 2 से स्टार्ट करें तो 18, 2 9, 3 3, 3 1, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4, और 18 के फैक्टर्स बनते हैं 3 का स्क्वायर इंटू √2 लिख सकते हैं इसको, और डिवीज़न में √2 है हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, तो एरिया बिकम्स एज 10 √2 माइनस 8 प्लस 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 30, रूट्स ख़त्म हो गए, माइनस 4 इंटू 3 इज 12, 12 √2 माइनस के साथ डिनोमिनेटर में √2 है। अब फर्दर इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो पहले न्यूमिनेटर को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये 10 √2 माइनस 12 √2 इज गोइंग टू बी माइनस 2 √2 माइनस 8 प्लस 30 इज गोइंग टू बी प्लस 22 डिवाइडेड बाय √2। अब ये डिनोमिनेटर को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के बोथ साइड्स पे, यानी माइनस 2 √2 प्लस 22 डिवीजन में √2, मल्टीप्लाई भी करें √2 से, डिवाइड भी करें √2 से, तो एरिया बिकम्स एज, अब यहाँ पे देखें तो ये माइनस 2 √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा और ये रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस 2 इंटू 2 आप लिख सकते हैं। ये इस तरह से है कि √2 इंटू √2 कैन बी रिटर्न एज √2 और स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 आएगा सिर्फ। तो ये माइनस 2 ये वाला और ये एक 2 ये वाला, माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 22 √2, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा डिवीजन में, फिर ये स्क्वायर बन गया 2 का। एरिया बिकम्स एज माइनस 4 प्लस 22 √2, और ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल तो ये 2। अब न्यूमिनेटर में अगर देखें तो हम कॉमनैलिटीज़ निकाल सकते, 2 कॉमन है, माइनस 2 को निकाल लें तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 11 साइंस चेंज √2 ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हमारा एरिया आएगा, ये माइनस के साथ है तो माइनस 2, माइनस को अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 प्लस 11 √2, और यही इसका आंसर है। नॉट टू फॉरगेट द यूनिट्स विच इज़ मीटर स्क्वायर।
Question number 4 says find two numbers whose sum is 68 and whose difference is 22. तो assume कर लेते हैं कि वो numbers x हैं और y हैं। तो जब अगर हमने ये assume किए हैं तो पहली condition की तरफ चलते हैं। sum 68 है यानी x plus y is equal to 68, ये equation 1 आ जाएगी और difference is 22, x minus y is going to be 22, ये इक्वेशन 2 है। इनको ऐड कर लें। अब लिखेंगे बाय एडिंग 1 and 2 यानी x plus y is equal to 68 and x minus y is equal to 22। ये कैंसिल, 2x is equal to 10 and 90, 2x is equal to 90, x is equal to 90 by 2 and x is equal to 45। ये आ गया हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर के लिए इस 45 को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में आपने पुट कर देना है, लिख देना है कि बाय पुटिंग x is equal to 45 in equation 1 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 1 है x plus y is equal to 68, x हमने निकाल लिया 45 तो y भी निकल आएगा 68, y is equal to 68 minus 45, y is equal to 23। तो ये हमारा आंसर है 45 and 23। Question number 5 says कि TV न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री C ऑफ लाहौर। लाहौर की बात कर रहा है। पहला फिक्रा मैंने नहीं लिखा, पहला सेंटेंस। TV न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री C बाय यूजिंग द फार्मूला दिस वन, फाइंड द टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट स्केल। तो उसने तो सब कुछ दे दिया है। जो टेम्परेचर है मैक्सिमम वो भी गिवन है जिसको कन्वर्ट करना है, और बाकी डिग्री एफ जो है वो हमने फाइंड करनी है। फार्मूला इज़ गिवन यानी डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 C डिग्री C प्लस 32। So degree F is equal to 9/5 into C is given here, which is 48 and plus 32. So degree F becomes as 48 को 9 से मल्टीप्लाई करके आपने 5 पे डिवाइड करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो 9 into 48 डिवाइड बाय 5 का आंसर आएगा 86.4। इसमें ऐड करेंगे 32 तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 118.4 and this is going to be in Fahrenheit. Question number 6 says the sum of the ages of father and son is 72 years. 6 years ago, father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? तो assume कर लेते हैं father's age x and son's age y। ये आपकी मर्ज़ी है, जिसको जो मर्ज़ी रख लें, x y z a b c, तो ये वेरिएबल्स हैं। फादर एज एज्यूम की x और सन्स एज एज्यूम की y। अब पहली कंडीशन कह रहा है कि इनका जो सम है वो बराबर है 72 के, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। फिर कह रहा है कि 6 years ago फादर्स एज वाज 2 times the age of the son। 2 times थे फादर की एज 6 साल पहले, किसकी एज से? सन की एज से। ये हमारे पास सिनेरियो 2 आ गया, लेकिन इसको अभी y को इधर ले जाएं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, तो आप लिखेंगे बाय एडिंग 1 and 2। x plus y is equal to 72, 2x minus y is equal to 6, ये कैंसिल यानी y और y। 3x is equal to 78 और यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 78 by 3 यानी x is equal to 2 6 3 6 18 6।
तो ये फादर्स एज आ गई। सन की एज निकालनी है तो क्योंकि 6 साल पहले की बात है तो 6 साल पहले से माइनस कर देंगे, यानी 26 में से 6 साल निकाल देंगे तो सन की एज आ जाएगी विच इज़ 20 ईयर्स। तो ये 26 फादर की एज और 20 जो है ये सन की एज है, क्योंकि यही हमने वेरिएबल्स अज्यूम किए थे, फादर्स एज, सन्स एज। क्वेश्चन नंबर 7, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर दिस, तो सोल्ड फॉर ₹1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो ओरिजिनल प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो मर्ज़ी कह लें, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है जिस पे ख़रीदा गया वो 1500 रुपीज़ है, और जो सेल प्राइस है वो 1520 है। तो प्रॉफिट कितना बना, 20 रुपये। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट कितने परसेंट बनता है, 1500 का कितने परसेंट बनता है। इसके लिए आपने परसेंटेज प्रॉफिट इज गोइंग टू बिकम एज 20 की बात करनी है और कितने में से निकालना है, 1500 में से। तो परसेंटेज है तो 100 से ज़रब दे दें, 0000, तो 5 3s are 15, 5 4s are 20। दिस बिकम्स एज, डिवाइड करेंगे 4 को 3 पे तो 1.33% के करीब आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 says the annual income of Tayyib is ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at 0.75%? फिर परसेंटेज निकालनी है। जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू इनकम है, एनुअल इनकम, वो है ₹9,60,000 और एग्जेम्प्टेड है जो टैक्स, जिस पे टैक्स नहीं लगना, 9,60,000 में से जिन पैसों पर टैक्स नहीं लगना वो ₹1,30,000 है। तो वो अमाउंट जिस पर टैक्स लगना है वो कितनी बनी, 8,30,000। इसको लिखेंगे अमाउंट टैक्सेबल। अब हम परसेंटेज फाइंड करेंगे टैक्स की। 0.75% है जो जिस अमाउंट पे उसने टैक्स पे करना है। तो जो अमाउंट है वो कितनी है, अब यहाँ पे 0.75 को अब डिवाइड करेंगे 100 पे और जो अमाउंट है उसको रखेंगे राइट पे 8,30,000। इसको सॉल्व कर लेंगे और एक स्टेप मज़ीद भी कर सकते हैं, यानी कि इसका इशारिया ख़त्म करने के लिए डेसिमल तो 100 लगा दें। भी यहाँ पे बाकी जो बचा है ये लिख लें 830। ये 100 के 2 ज़ीरोज़ ओमिट हो गए, कैंसिल हो गए इससे, तो ये वाइप आउट हो गया सिस्टम से, ये भी अब वाइप आउट हो जाएगा और ये है। तो जब आप 75 को 83 से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे या करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी 6,225 रुपीज़। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट 14%। तो यहाँ पे जो रुपीज़ हैं, वैल्यू जिसकी बात करनी है वो 3,75,000 है रुपीज़। रेट जिस पे मार्कअप की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी वो 14% है। ईयर कितने की बात कर रहा है, मार्कअप है तो कोई टाइम फ्रेम भी होगा जिसके बाद वैल्यू ली जाएगी, तो वो 1 साल है। तो
1 ईयर के लिए है 14% के हिसाब से इस अमाउंट पे जो कि है 3,75,000। तो कंपाउंड मार्क ऑफ फाइंड करने के लिए आपने जस्ट ये करना है कि 14% है तो इसको डिवाइड कर दें 100 पे, और कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए, तो 1 साल से मल्टीप्लाई कर दें। कितनी अमाउंट पे है, 3,75,000 रुपया पे। तो इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 14 इंटू 3,750 को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा 52,500 रुपीज़।